स्वागत है आपका। मैं अर्नब कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अकाउंटिंग होता क्या है, अकाउंटिंग करने का उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, क्यों एक बड़े कंपनी या फिर बिजनेस में अकाउंटिंग करना जरूरी होता है। तो पहले हम समझेंगे अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग होता क्या है। Accounting is a systematic process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting and communication फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मतलब बिजनेस के अंदर जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होता है, पैसे से रिलेटेड लेन देन, उसका आइडेंटिफिकेशन, पहचान करना, मेजरिंग, उसे नापना, अमाउंट, कितना अमाउंट का ट्रांजैक्शन हुआ है, रिकॉर्डिंग, लेजर के अंदर हम उसे रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाइंग, उसे अलग अलग ग्रुप में बांटते हैं, समराइजिंग, समरी के फॉर्म में लिखते हैं, इंटरप्रिटेटिंग, उससे हम आउटकम क्या निकालते हैं, और कम्युनिकेशन, उसके जो यूजर हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के जो यूजर हैं, जिससे जरूरत पड़ती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, उसे हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं। तो अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है बिजनेस का, जिसके माध्यम से हम व्यापार में क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, एसेट्स कितना है, लाइबिलिटीज कितना है, वो सारा चीज समझ पाते हैं और हम दूसरे को समझा पाते हैं। तो ये 7 स्टेप जो अकाउंटिंग में हम आपको बताएं, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग, कम्युनिकेशन, इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे ये आखिर होता क्या है। क्योंकि जब तक हम इसे अच्छे से डीप नॉलेज नहीं लेंगे इन 7 टर्म के बारे में, तब तक हम अकाउंटिंग का डिफिनेशन जो है, अकाउंटिंग का प्रोसेस हम अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो पहला है आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट का मतलब, पहले अकाउंटिंग के प्रोसेस में हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा बिजनेस ट्रांजैक्शन है और कौन सा बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। रॉ मटेरियल अगर परचेज किया गया है हमारे बिजनेस में आगे गुड्स को बनाने के लिए, तो वो हमारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा। और अगर हम अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा व्यापार से निकाले हैं, तो वो हमारा पर्सनल यूज में जाएगा, वो हमारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिजनेस के अंदर नहीं होगा। दूसरा है मेजरिंग, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। हम जो भी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किए हैं पहले स्टेप में, कौन सा बिजनेस ट्रांजैक्शन है और कौन सा बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, तो जो हम लोग आइडेंटिफाई करके निकालें कि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है, तो उसको एक अमाउंट मेजर करना, कितने का ट्रांजैक्शन हुआ है, जो कि एक मनी के टर्म में होता है। जैसे कि इंडिया में अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है तो हम लोग रुपीस के टर्म में करते हैं, अगर दूसरे कंट्री यूएस में बनता है तो डॉलर के टर्म में होता है। तीसरा स्टेप है रिकॉर्डिंग, जो भी हम लोग ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किए हैं उसको मेजर किए, कितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन हुआ है। तीसरा आता है रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग में हम लोग जनरल एंट्री बनाते हैं, जिसमें हम लोग सारा ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, किसने कितने का माल भेजा। चौथा है क्लासिफाइंग, जितना भी ट्रांजैक्शन हम लोग आइडेंटिफाई किए उसको मेजर किए फिर रिकॉर्डिंग किए। अब चौथा स्टेप में हम लोग क्लासिफाइंग करते हैं, मतलब एक जैसे ट्रांजैक्शन को एक ग्रुप में हम लोग डाल देते हैं। जैसे कि जितना भी परचेज हुआ हमारे बिजनेस के अंदर, रॉ मटेरियल से रिलेटेड परचेज हो, एसेट्स परचेज हो, उसके लिए हम लोग परचेज अकाउंट बनाते हैं, और जितना भी सेल्स हुआ उसके लिए हम लोग सेल्स अकाउंट बनाते हैं। सर क्लासिफाइंग का मतलब एक तरह के ट्रांजैक्शन को किसी एक अकाउंट में डाल देना, उसे हम लोग क्लासिफाइंग बोलते हैं। पांचवा स्टेप है समराइजिंग, समराइजिंग का मतलब जितने भी ट्रांजैक्शन को हमने जनरल एंट्री में रिकॉर्ड किया है, अब उसे हम लोग लेजर अकाउंट में डालते हैं। जैसे कि ट्रायल बैलेंस हम लोग बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट से हमें पता चलता है एसेट्स और लाइबिलिटीज कितना है हमारे बिजनेस में, हमारे कंपनी के अंदर। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलता है प्रॉफिट कितने हम इस साल कमाए हैं या लॉस कितना हुआ है हमारे कंपनी में। तो समराइजिंग का मतलब जितने भी ट्रांजैक्शन जो जनरल के फॉर्म में है उसे लेजर के फॉर्म में डालना। छठा है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन,
एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन का मतलब जितने भी ट्रांजैक्शन को पहले हम लोग रिकॉर्ड किए हैं, फिर उसे सब ग्रुप में अलग अलग डाले, क्लासिफाई किए हैं, फिर समराइजिंग मतलब लेजर के फॉर्म में डाले हैं। उसके बाद हम लोग उससे आउटकम क्या निकाल रहे हैं, मतलब कि सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखने के बाद, जनरल लेजर को देखने के बाद हम लोग उससे आउटकम क्या पा रहे हैं, हमारा बिजनेस लॉस में जा रहा है, प्रॉफिट में जा रहा है, रिजल्ट अच्छा आ रहा है, हमारे जो एक्टिविटी पर परफॉर्म किए जा रहे हैं एक बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, उससे आउटकम क्या आ रहा है बाहर, क्या वो हमारा सेल्स बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, हमारा कंपनी अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है या खराब परफॉर्म कर रहा है, उससे हम लोग क्या इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं, क्या नॉलेज हमें मिल रहा है, क्या हम लोग ले पा रहे हैं। जनरल और लेजर बनाने के बाद हम लोग एनालाइजिंग और इंटरप्रिटेशन में ये चीज को देख पाते हैं, उससे आउटकम निकाल पाते हैं। और लास्ट है कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन जो भी हम लोग को लेजर जनरल से मिला है बिजनेस के बारे में, उसको कम्युनिकेट हम लोग को करना पड़ता है जो भी उसके यूजर्स हैं। जैसे कि अगर हमें बैंक से लोन लेनी है तो बैंकर को हमें बतानी पड़ती है, कम्युनिकेट करनी पड़ती है। जैसे अगर शेयर होल्डर्स हैं, हम लोग को शेयर इशू करना है अपने कंपनी का, तो शेयर होल्डर्स को ये बतानी पड़ती है कि हमारा कंपनी क्या परफॉर्म कर रहा है, प्रॉफिट में लॉस में, उसे लेजर जनरल को देखना होता है। तो अकाउंटिंग हमें मदद करता है। अब हम समझेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करने का क्या उद्देश्य होता है। पहला है टू मेंटेन अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। जितने भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुए हैं उसे अच्छे तरह से रिकॉर्ड करना। दूसरा उद्देश्य होता है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। बिजनेस के जो मालिक होते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं, जो पैसा लगाते हैं बिजनेस में, उसे ये जानना बहुत जरूरी है कि एक पीरियड के बाद बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। तीसरा है डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। बिजनेस में फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो भी जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। इसीलिए हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं जिसमें एसेट्स एक तरफ लिखा होता है और लाइबिलिटीज एक तरफ लिखा होता है। उससे हमें जानकारी मिल पाता है कि बिजनेस में फाइनेंशियल पोजीशन क्या है हमारे व्यापार का। चौथा है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर। हमारे बिजनेस के जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होते हैं उसके जो यूजर्स हैं वो बहुत सारे होते हैं, मतलब किस किस को उसका जरूरत पड़ता है। जैसे कि अगर हम बैंक जाएंगे लोन लेने तो बैंकर को उसका जरूरत पड़ता है। अगर हम शेयर इशू करते हैं तो शेयर होल्डर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जरूरत पड़ता है। तो अकाउंटिंग की मदद से हम लेजर जनरल सारा अकाउंट बनाते हैं, उसमें बिजनेस ट्रांजैक्शन को ऐड करते हैं और उससे उसका समरी बनाते हैं, जिससे कि इंफॉर्मेशन यूजर्स जो होते हैं वो हमारे बिजनेस को, व्यापार का आकलन कर पाते हैं। व्यापार अच्छा है, खराब है, प्रॉफिट में है, लॉस में है, लाइबिलिटीज का कंडीशन समझ पाते हैं। पांचवा है फैसिलिटी मैनेजमेंट। हमारे बिजनेस के अंदर जो भी मैनेजमेंट है, जो भी टीम काम कर रहे हैं, वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की मदद से कोई भी डिसीजन अच्छे से ले पाते हैं, क्योंकि उनके पास बिजनेस के पूरे कैपिटल, लायबिलिटीज, एसेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सारा कुछ का ब्यौरा होता है।